देवी और सजनों, सब लोग तैयार हैं? ओके। तो कोई हैं जो कल नहीं आए थे? नहीं आया था कल? हे भगवान, तो आज क्या करने आया? आराम करता। चलिए हाँ, देखिए। तो कल ऐसे मैंने आपको कुछ सिखाया था। शायद जो कल नहीं आए थे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक आध क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना? तो आप डरिएगा नहीं, ठीक है ना भाई? ओके। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। 2 q√4 √2 q√4 √2 q√4 एंड so on infinity। ठीक। देखिए मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक और डिटेल बनाता हूं क्योंकि कल लास्ट में एक सिखाया था मैंने आपको, है ना? आज एक बार और डिटेल सिखाता हूं, उसके बाद इसका आंसर देखते ही आप मारेंगे, ठीक है ना? हाँ, देखते हैं, 2 आंसर मार देंगे, ठीक है ना? बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दिखाई दे रहा है भाई? दे ही रहा होगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए। ओके भाई साहब, भगवान भला करे आपको, ठीक है? यहाँ देखिएगा। तो एक बार पहले डिटेल सिखाता हूँ, उसके बाद, ठीक है भाई? तो इसको आप ऐसे एक्स मान लें। क्या मान लें? मैं एक बार डिटेल सिखा रहा हूँ, ये लास्ट बार डिटेल होगा, उसके बाद कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? ओके। जो निकालना है उसे क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक। अच्छी बताइए, ये स्क्वायर रूट कैसे हटता है? स्क्वायरिंग कर से, हाँ, स्क्वायरिंग कर तो ही ना हटेगा। स्क्वायर रूट कैसे हटता है? स्क्वायरिंग करके, है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक। स्क्वायर करेंगे तभी स्क्वायर रूट हटेगा। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्या बचेगा? 2। ओके। और 2 इंटू ये क्या बचेगा? क्यूब रूट ऑफ 4। और यहां से सेम वही पैटर्न जो पहले था ना, 2 4 2 4, जहां से 2 4 2 4, यहां से फिर वही सेम पैटर्न लागू हो जाता है, ठीक। तो मैंने कल ये सिखाया था कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकल जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इसमें से यदि इतना टर्म्स निकल भी जाएगा फिर भी आज भी ये वही रहेगा, और वही मतलब x। तो यहां से आज वो फिर सेम टू सेम क्या हो जाएगा? x। तो ये पूरे के बदले में यहां से यहां लिखा, उसके बदले में क्या लिख देंगे हम? x लिख देंगे। हाँ या ना? देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि पहले स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग का रूट हट गया, 2 बचा। अब ये बच गया इतना, ठीक है ना? हम ये सेम टू सेम क्या है? वही है जो पहले था। तो हम उसके बदले में क्या लिख दिए? एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ये है क्यूब रूट। क्या है ये? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे हटेगा? क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दिखाई दे रहा सबको ना? अच्छा। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हटेगा, ठीक है ना? तो करें क्यूब रूट, क्यूब करें दोनों तरफ, करते हैं। इधर भी क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक। 3 दूनी 6, एक्स के पावर कितना हो गया? 6, है ना? पावर मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूनी 6। किसी को दिक्कत है भाई? नहीं। यहां देखिए क्या पावर है? 1। तो हम क्या करेंगे, इसका भी पावर हो जाएगा 2 के पावर 3। 1 गुने 3 क्या हो गया? 3। 1 गुने 3 क्या हो गया? 3।
हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ? नो। 1 गुने 3 3। और इसका क्यू करने पर रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हट गया पूरा रूट। क्या बचेगा? 4x। क्या बचेगा? 4x। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ओके। तो क्या बचेगा? ये 4x। मैंने 4x लिख दिया। ठीक। ये 6 बार है, एक बार कट जाएगा तो कितना बार बचेगा? x के पावर 5 और यहां बचा 2 के पावर 3। अच्छा, 4 का क्या मतलब है? 4 का क्या मतलब है? 2 के पावर 2। नहीं समझ में आया? यह है 2 के पावर 3 और इस 4 का मतलब है 2 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना? 4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 2। किसी को दिक्कत नहीं है? ओके। देखो मैं आराम आराम से सिखा रहा हूं, आराम से सीखना। x के पावर 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर भी क्या हो जाएगा? 5। हाँ या ना? बेस सेम है ना तो पावर ऐड। कल सिखाए थे ना, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता। मालूम है ना? ओके। 3 है तो 5। ये आके डिवाइड होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो ऐसे करके इसका आंसर 2 हो गया। समझ में आया? इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक। डिटेल समझ में आया? सबसे पहले डिटेल समझना था। ठीक है। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं डिटेल से? नहीं। आइए अब इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे, कृपया ध्यान दें। जल्दी में कैसे बनाएंगे? तैयार हैं सब लोग? ये सबको समझ में आया ना? ओके। देखिए प्रश्न कुछ ऐसा था, मैं आपको फिर से यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मैंने कल आपको लास्ट में शॉर्टकट को सिखा रहा था, है ना? लेकिन मैं फिर से सिखाता हूँ। ओके। यहाँ देखिए, तैयार है मेरे भाई? भाई साहब तैयार हैं आप? ओके। हम बताए थे कि सबसे पहले क्या करते हैं? स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्योंकि रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ता है। ठीक। तो इसका रूट हट गया, है ना? रूट क्या हो गया? हट गया। ठीक। किसी को दिक्कत भाई? रूट हट गया, कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे? अब ये क्यूब रूट है, क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो पूरे पर क्यूब करेंगे, तो इस 2 के पावर भी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? जब क्यूब करेंगे पूरे पर तो 2 के पावर 3 हो जाएगा ना? हाँ या ना? पक्का? ओके। और क्यूब करने पर इसका रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहां से? 4। और इधर पहले हमने स्क्वायर किया, फिर क्यूब क्या है? 6 टाइम्स हो गया। तो यहां से पूरा x है तो एक बार कट जाएगा तो 5 बार, और इसका होल पावर 1/5। नहीं समझे? जो है x के पावर 5 आएगा ना, उधर आके क्या हो जाएगा? 1/5, है ना? पूरे का पावर 1/5। यस और नो? पूरे के पावर 1/5। यस और नो? ओके। अच्छा, 2 के पावर 3 है और ये 2 के पावर 2 है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? 2 के पावर कितना हो गया? 5। और ये क्या है? 1/, ये सब कट गया। क्या आ गया? 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 क्या होता है? 2। तो ऐसे करके आंसर 2 हो गया। किसी भाई को तकलीफ है? किसी बंधु को तकलीफ है? एकदम नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, और जल्दी बनाना है। कैसे? और जल्दी। देखना चाहते हैं? ए भाई देखना चाहते हैं? तो देखो, देखना चाहते हो? हाँ बोलो। वाह, वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर दिया। फिर क्या करेंगे? क्यूब। तो इस 2 के पावर भी 3 हो जाएगा और ये 4, ये भी 3 खत्म हो जाएगा। मालूम? तो 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 2 के पावर 5। उधर जब 5 था उसे कट जाएगा 5। तो क्या बच गया? 2 आंसर। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? अरे पूरा आ गया। भगवान आपको भला करे, लेकिन हम चाहते हैं आप और बनाइए तेजी में। बहुत कल आए थे। वाह, आप फिर से कमाल कर दिए।
हमने कहा आप ध्यान सुनिए, मेरे बात को मजाक के मत लीजिएगा, ठीक है ना, और सीखने की पूरी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, मैंने कहा आप समझो, आप इतना समझदार हो, बड़े हो गए हो, आपको नहीं लगता क्या बड़े हो गए हो, कल हो के अधिकारी बनने वाले हो, उसके बाद है ना घर चलाओगे, है ना, परिवार चलाओगे, ठीक है ना, देश चलाओगे, है ना। देखो, तो प्लीज अटेंशन, देखिए ध्यान से, आप समझदार बनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो कितना आ गया 2। फिर क्या करेंगे क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा 4। तो ये 2 पावर है 3 और 2 पावर क्या है 2, तो 2 के पावर कितना हो गया, उधर जो 6 में से यहां से 1 कट जाएगा तो 5 बचेगा ना, वो 5 आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 के पावर 1, 2 आंसर। थोड़ी बहुत आया, आ गया पूरा। ओहो, हम तो और भी शॉर्टकट सिखाना चाह रहे थे। यहाँ देखो, सब तैयार हैं, डायरेक्ट आंसर मानना चाहते हो तो देखो, डायरेक्ट देखो ना। सबसे पहले देखो, बात तो नहीं करना, यह है 2, यह है उसका स्क्वायर वाला, यह है 2 और वो क्या है उसका 2 का स्क्वायर, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, बस 3 हो 3 का स्क्वायर 9 हो, 5 हो 5 का स्क्वायर 25 हो, 4 हो उसका स्क्वायर 16 हो, 7 हो 49 हो, तो जो है वही आंसर है। 2 है तो 2 आंसर, वही इसका आंसर हो जाएगा। आपको मजा नहीं आया? अच्छा देखो, मजा तब आएगा जब हमें एक आध दो देंगे, है ना। अभी इसी को देखते रहोगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना। देखो, आप टेंशन मत लो, देखो ना हो तो सिखा रहा हूं ना, क्यों फांसी लगा रहा है, अरे हम सिखाएंगे तुमको। यहाँ देखिए, मैं एक एक चीज सिखाऊंगा, ठीक, अलग होगा तो, ना होगा तो, सब ठीक। आइए, टेंशन प्लीज, सुनाई दे रहा है जी, वेरी गुड जी। 3 क्यू रूट 9 ये पगला गया क्या, लगता पहला बार आया उसको, इतना उतावला हो रहा है। क्या आंसर है? थैंक यू वेरी मच। क्या सबका आ गया, मतलब बना रहे हो क्या, हैं बना रहे हो, तो क्या लिखा 3 डायरेक्ट लिखा ना, बना के दिखाऊं डिटेल में? हाँ देखो, एक भाई से उठा रहा था, भगवान आपको भला करे, सुबुद्धि दे, और जल्दी जो है फॉर्म दोबारा भरवाए, है ना। यहाँ देखिए फटाफट, तैयार है सब लोग? यदि डिटेल बनाते हैं तो पहले क्या करेंगे स्क्वायर, फिर क्या करेंगे क्यूब, तो इसका भी क्यूब करेंगे, और ये 9 का मतलब 3 का 3 के ऊपर कितना हो गया 5, और जो 6 में से यहां से 1 कट जाएगा, वही 5 आके डिवाइड, तो आंसर क्या बचा 3। देखो डिटेल भी कितना आसान है। क्या आपको हार्ड लगा, क्या डिटेल आपको हार्ड लगा है, लगा नहीं, लगना चाहिए एकदम नहीं, लग कैसे जाएगा, तुमको वही लगेगा। बोलो बोलो क्या है, क्या बना रहे हो, क्या उड़ा रहे हो, यस उड़ गया, क्या आंसर है 5, क्या बना लेंगे, थैंक यू वेरी मच, है ना, सबका आ गया ना, ओके वेरी गुड। चले, हाँ? नहीं है, मतलब 5 लिखने में शर्मा रहा है तुम, आ गया आंसर, डिटेल चाहिए, तो पहले स्क्वायर करो, फिर क्यू करो, क्यू करने पे हट जाएगा, बचेगा 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और होल पावर 1 बाई, ये 5 कहां से आता मालूम, कि पहले स्क्वायर करते हैं फिर क्यू करते हैं, तो 6 पावर था, और 6 में से 1 घट गया 5, वही 5 आके डिवाइड हो जाता है, मालूम,
जो डिटेल जानता है वही शॉर्टकट जानता है, नहीं तो जो नहीं जानता वो कभी नहीं जानेगा, है कि नहीं? तो समझ में आया? हम आप नहीं देने का मन कर रहा मुझे, लेकिन फिर भी एक दे रहा हूं। क्या आंसर है? क्या किसी भाई को तकलीफ? मैंने कहा था ना 1 सेकंड लगेगा, और आप तो 1 सेकंड से भी कम ले रहे हैं, क्योंकि पगलाइएगा मत प्लीज। देखिए अपने आप को ऐसे करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान से, आराम से, जब जो हंसना होता हंसना, और आप ऐसे जो ओवर करने लगते हैं ना तो आपको लॉस होगा 100%। वो कॉन्सेंट्रेट कभी दिमाग नहीं होता। क्यों? हम अगले हल्ला करने का तैयार रहते हैं, समझते कम है हल्ला करेंगे, है ना? तो वो बच्चा असफल हो जाता है। हम हर बार देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी एक आध साल बहुत हल्ला करता है, एक आध साल बाद फिर आता है, सर मेरा नहीं हुआ, है ना? तो हम कहते हैं हमको तो पहले से मालूम है ना? तूने बहुत तंग किया था मुझे, है ना? कहीं ना कहीं से जो है ना, कहते हैं ना कि परमात्मा सब देखते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, 100% सफल होइएगा। और आप बेईमानी करेंगे, गया काम से, नहीं समझा? कभी नहीं, बेईमानी से कभी नहीं बढ़ता। चलिए, लगता आप सीख गए। भगवान आपको मन को शांति दे और शांत हो जाए प्लीज। चलिए, सबको समझ आया? इसका आंसर 5, इसका आंसर 7 है। किसी को दिक्कत? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, प्लीज अटेंशन भाई साहब, डरिएगा नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बदमाश ज्यादा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बाहर बिल्कुल ध्यान रखिएगा पकड़े जाने पर। और भाई साहब, आप लोग कोई बच्चा कोई बदमाशी करे, मैंने कई बार ऐसा करवाया किया है, तो आसपास आप डिस्टरबेंस हो तो उनका फोटो चुपके से खींच लिया करें। आप इस बात को मजाक मत लीजिएगा, ये बहुत हमने इतना करवाया किया कि उसको थूक चटवा दिया मतलब मुहावरा होता था, मतलब बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया, है ना? फिर उसके बाद वो नजर नहीं आता इस रूम में, एक आगे बैठा भी होगा जो बाद में बहुत ही हाथ जोड़ के आया है, कहाँ गया, कल देखे थे उसको। ठीक है ना? चलिए ठीक है, 1 महीना तक उसका अंदर आने नहीं दिए थे, ठीक है ना? तो हाँ, अब उसका आवाज भी नहीं निकलता, बेचारा पहले आवाज निकलता था चलो ठीक है, वो बैठा होगा कहीं ना कहीं, वो समझ रहा होगा कि हम भी को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, कहाँ बैठे हैं भाई साहब, आप दिख नहीं रहे हैं चलिए ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे पढ़ने में, तो बस उसका फोटो खींच लीजिएगा, बस दिखा दीजिएगा, ठीक है ना भाई साहब? भाई साहब जो लाल टी शर्ट वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा जरा, उछल कूद महोदय, आप ही कर रहे हैं, आप ही को कम उछलिएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिए। चले, हम लोग माहौल पढ़ने का बनाए, नोटंकी का नहीं, ठीक है ना? आइए, नासी नहीं। और ऐसे बच्चों को कोई बदमाशी करे तो उसका फोटो खींच के मुझे दिखा दीजिएगा, कल से उसको यहाँ सटने नहीं देंगे, ठीक है? अभी मत दिखा दीजिए तो आपको झगड़ जाएगा, देखो चुपके से खींच रहा, देखो, है ना? चलिए, हाँ, तो यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। 2, अब यहाँ 3 लिख दिया। अब जो रट्टा मार रहा था वो गया, नहीं समझा? अब ये वही बना पाएगा जो समझता है चीजों को। बताओ आंसर क्या है? क्या आंसर है मेरे भाई? कितना? वेरी गुड, 24 के पावर 1/5। अब जो समझता है ना वही बना पाएगा, ठीक? आइए, ये बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? मैं बताता हूं फिर भी। यहाँ देखिए, अब ये वो वाला नहीं था ना कि जिसका स्क्वायर है, स्क्वायर तो बना दिए आप, लेकिन हमने रंग बिरंगा कर दिया, ठीक? उसी में रंग उड़ गया, है ना भाई साहब? यहाँ देखिए, आप सबसे पहले बेसिक समझिए, क्या करते हैं पहले? कर दिया स्क्वायर, तो रूट हट गया, कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे आप? क्यूब। क्या करेंगे? क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा और इसका रूट हट जाएगा, यही ना?
और जो 5 पावर है इधर आके 1/, तो इसे क्या लिखेंगे, 8 तिहाई 24 का पावर 1/5, या तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा मैंने आपको सिखाया था रूट में लिखना, याद है कि जो नीचे यहाँ सर्ड्स में लिखाता है, मालूम है जो नीचे वो कहाँ लिखाता है, सर्ड्स में। आप इसे कल सिखाए थे ना कि जो नीचे पावर होता है उसको सर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? एक हम और चाहते हैं कि बनाइए, फिर चलेंगे आगे, ठीक। अब हम जानते हैं कि एकदम छोड़ेंगे नहीं, मुझे मालूम है। दे दी भाई, आराम से भाई साहब। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? सबका आ गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? देखिए मैं बताऊं, यह आ गया 40 के पावर 1/5 या 5th रूट ऑफ 40, यही ना? ओके, आप क्या करें, पहले स्क्वायर करेंगे, 2 आ गया, फिर क्यूब करेंगे इसका भी, ये 5 आ जाएगा, होल पावर 1/, तो 8 बचे 40, 40 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को 1% दिक्कत एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है ना? शॉर्टकट भी आना चाहिए और समझ भी आनी चाहिए, प्रश्नों का समझ आनी चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं? ओके, थैंक यू। यहां देखिए प्लीज, अब इसी को ऐसे लिख रहा हूं, यहां देखिए जरा, फिर आगे चलेंगे, बात नहीं कीजिएगा। पहले ये, फिर ये, प्रोसेस वही है। पहले ये, फिर ये, पहले ये, फिर ये, एंड टू सो ऑन। क्या हो गया? इन्फिनिटी। टू सो ऑन इन्फिनिटी। कहां तक है ये? अनंत तक। भाई अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना, कि पहले क्या करेंगे, क्यू, तो ए आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर, तो सीधे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और होल पावर वही 1/, देखो वही आंसर। लेकिन 1% जरूर कुछ लोग हैं जो बड़ा खतरनाक तरीके से बोर्ड को देख रहे हैं, जैसे खोल के ले जाएंगे। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, आप डरिएगा नहीं, यहाँ बिल्कुल आराम से हम सिखाएंगे आपको, कभी नहीं घबराएंगे हम, और ना आप घबराइएगा, ठीक है। ए भाई, डिटेल बनाओ। ओके, ऐसे आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है ना। हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब, इधर भी करो उधर। अच्छा क्यूब क्यों करेंगे, पहले तो स्क्वायर करते थे ना। ओ ये क्यू रूट है, ओके आपने सही फरमाया, जब क्यू रूट है तो क्या करेंगे, ए भाई क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। वाह बहुत समझदार हैं जी। एक्स का क्यूब बराबर, ओके, इसके हट गए रूट, ये बचा ए, और रूट बी, और यहां से फिर रिपीट हो गया ना, तो एक्स लिख देंगे। यस और नो? भाई बंधु आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई साहब को दिक्कत तो नहीं? भाई साहब आप समझ रहे हैं ना? चले आगे। ओके, अब क्या करेंगे, अरे वाह आपको तो सब मालूम है ना। क्या करेगा, x के पावर 6, अरे भाई इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, इसके टोपी हो जाएंगे गायब, रूट हट जाएगा ना। ओके, दिखाई दे रहा है? ए भाई दिखाई दे रहा है? ओके, अभी 6 बार था, उधर जाके काटूं तो समझ में आ जाएगा ना। तो x बराबर a स्क्वायर b का होल माथा पर पावर 1/5, समझ में आया?
यही चीज तो अब हम लोग को फीलिंग होने लगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं ना याद कर लेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे, ट्रिक याद कर लेंगे, अरे कहाँ याद कर लेंगे, इतना समझ लेंगे कि खुद ही ट्रिक बन जाएगा, है कि नहीं भाई साहब। और वो कभी फेल होने वाला नहीं है। क्या आपको तकलीफ हुआ? नो, हमने यही कहा था ना। देखो मैं लास्ट पर बता देता हूँ। और हमें विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए सारे महानुभाव सीख गए होंगे। हाँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कर दिया, ए बचा। अब क्या करेंगे? तो इसका भी होगा, ये बी बचेगा, वहां दो क्या तीन क्या था, तीन दूनी छह, और उसमें एक कट जाएगा, कितना हुआ? 5। 1/5 आंसर। एनी प्रॉब्लम? ए स्क्वायर बी का होल पावर 1/5 है ना? ओके ना? अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे ये देखो। देखो एग्जाम में ए और बी के रूप में भी आया है, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। दोनों तरीके से तैयार रहिएगा, ठीक? हाँ, हम लोग हर तरीके से तैयार रहेंगे भाई, जैसे आना आ जाओ, है ना? आप देखें जो सोल्जर्स होते हैं, जो लड़ने जाते हैं, उनके पास इतने सारे चीजें हैं ना कि जैसे आना आ जाओ। दूर है तो ऐसे, नजदीक है तो ऐसे, और नजदीक है चाकू निकाल कर मार देगा, है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, है ना भाई साहब? हाँ, उसके पास सब कुछ होता है। मतलब पूरे दम हर व्यवस्था से सजे जाता है ना लड़ने के लिए। चलिए भाई साहब, आप मेरे बात सुन रहे हैं ना? मजा आएगा भाई साहब। देखिए, अब आपको हम क्या बताएं, आप ही बताइए। जल्दी बोलिए, इतना देर क्या लगाए? दो आंसर, क्या आंसर है? और क्या छोटा वाला आंसर होता? दो। क्या आंसर आया? हाँ, दिमाग मत लगाना, ठीक है? क्या आंसर है? हाँ या ना? बोलो ना। ठीक। ओके देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आ रहा समझ में? क्या इसका आंसर दो है? हैं? पक्का? सचमुच? ओके। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं दो तो होगा, लेकिन कैसे होगा, है ना? ऐसा मन में चल रहा बातें भाई साहब, आपके मन में चल रहा बातें? तुम्हारा हल हो गया क्या? तुम्हारा हल क्या हो गया? क्वेश्चन ही हल हो गया? ओहो, ठीक है, वेरी गुड। कोई नहीं पूछा चाहते हैं? चाहते हैं? देखो, निर्दलीय पार्टी है। अच्छा बताओ, डिटेल बताऊं या उसे डिटेल का शॉर्टकट बताऊं? अच्छा डिटेल में बताऊंगा। अब आप बड़े हो गए हमको लग रहा है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये समझ में आया है? क्यों? तो क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, ठीक? ओके। फिर क्या करेंगे? करेंगे ना स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? ये 2 बच जाएगा, और माथे पर 5 पावर। ये सबको समझ में आया? 6 में से 1 कट गया, 5 पावर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? देखो, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है। 4 का मतलब, 4 का मतलब, एनी प्रॉब्लम? नो। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और पहले से एक और स्क्वायर है, दिखाई दिए? नहीं समझ में आया? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मालूम है ना? पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखे, एक और स्क्वायर पहले से है। बेस से मैं यहीं पर जोड़ दूं या बढ़ा दूं एक स्टेप? ना, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। तुम भी क्या याद करोगे? नहीं याद करोगे? 4 और 1 5 लिख दो ऐसे, और पावर 1/5, ये तो कटा। आंसर क्या आया? बोलो ना, ए भाई बोलो ना। दो। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? एकदम नहीं। ओके। क्या आप ऐसे बनाएंगे? नहीं। जब ये एक दूसरे का स्क्वायर हो, स्क्वायर हो स्क्वायर, तो जो छोटा वाला होता है ना, वही आंसर हो जाता है, क्योंकि वो कट के वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम देखेंगे और क्या बोलेंगे? आंसर। अब मैं बोलूं, लिखूंगा, आप बोलना, ठीक है? पहले मत बोलो।
तो बिल्कुल हनुमान जी जैसा बोला। क्या आंसर है? 3। क्या सभी का आ गया 3? भगवान सबको फिर से भला करे, सबका करते रहे। हे तरीके, दम ही नहीं ले रहे हैं आप तो दम, क्या हम बताएं आपको, एकदम लाजवाब। आपका तो कोई जवाब नहीं है। दिखाई दे रहा है? दे दूं? पक्का? 49। हम नहीं देंगे। अरे हमको मौका नहीं दे रहा बनाने का, ये पहले बना दे रहा है। ठीक, ओके, भगवान आप सबको भला करे, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिटा दूं? ए भाई, देखना जरूरी है, ऐसे लिख दो ना डायरेक्ट। हो गया? हो गया? चले? इसका आंसर 3 था, इसका 5 था, इसका 7 था, होगा ही। चले, देखो, रंग बिरंगा हो तो भी कर लोगे हैं? कोई और रंग में हो कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कोई और रंग में हो कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? 1 सेकंड में आया कि नहीं? ना आया तो बताना, हम बुलाएंगे बोर्ड पे आपको, ठीक है? ए दूं? ए भाई बोलो ना। अरे वाह, फिर बोला लोगों ने सही उत्तर। किसी को दिक्कत है? किसी भाई बंधु को, अगल बगल में कोई बैठे लोग तकलीफ? ना, बगल वाले तकलीफ है, बहुत दुख की बात है। यहाँ देखिए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? सचमुच वाला तकलीफ या झूठ मूठ वाला? भाई कहाँ है? भाई ला 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 ला, जल्दी ला जल्दी। ए भाई, आ गया? किधर किधर आया है? अभी तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, बोलता आ गया। चल बना। हाँ, बात ही कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अभी क्वेश्चन लिखा, बोला आ गया, बता जरा। अच्छा, मन में आ गया था। अच्छा, इतना समझा दे फीलिंग हो गया, तो मत लिखो क्वेश्चन। चलो ठीक है, सबका आ गया हम। चलिए, दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यों करेंगे नहीं, क्यूब करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर दिया। अब क्या करेंगे? तो इसका भी होगा और इसका तो हट गया, ऊपर से टोपी है ना। और होल पावर 1/5, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। एनी प्रॉब्लम? ए भाई, अब क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो 5 का स्क्वायर गुने 2 होल पावर 1/5, 25 दूनी 50, और सर्ट्स में क्या हो जाएगा? 5। ए भाई बोलो ना, नहीं बोलोगे? मत बोलो, आंसर आ गया। ठीक, चले आगे। ओके, हमें लग रहा था आप हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, उड़ा देंगे। किसी भाई को तकलीफ? मुझे मालूम है आप बचपन से उड़ाते हैं।
तो आपको जो मैंने कल सिखाया और आज सिखाया, किसी को दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ बैठा कोई व्यक्ति जो नहीं जानता हो, सब जानता हो, ठीक है। लेकिन आगे हमें बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए मुझे उसको भी सिखाना है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। कोई आंसर पहले मत बोलना प्लीज, है ना, नहीं तो हम बोर्ड बुला लेंगे, है ना। कोई ना बोले इसका आंसर 3 है, ठीक है ना। चुप रहो, 2 गलती बोल दिया। कोई नहीं बोले इसका आंसर 3 है, ठीक है। नहीं, हम भी नहीं बोलेंगे 3 है आंसर, आप भी मत बोलना। कोई नहीं बोले इसका आंसर 2 है ना, कोई नहीं बोलना। कोई नहीं बोलेगा इसका आंसर 2 है, ठीक है। मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक। ओके, छाप लो पहले। क्या आपने छाप लिया? ओके, चुप रहो। क्या आप लोगों सभी लोगों ने छाप लिया? बस, और हम शुरू हो रहे हैं। 1 मिनट। आया? मजा नहीं आया? अभी आएगा, देखो। आप पहले डरना नहीं, दिमाग को कूल रखना, वो भी ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठीक है। सब तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं? बात ऐसा है मेरे भाई कि इसमें भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक। आप मेरे बात सब एक एक करके सुनना। कैसे कैसे घुमा घुमा के देगा वो आपको चिंता नहीं करना है, मैं घुमाऊंगा, तुम देखना, ठीक है ना। कैसे घुमा घुमा के देगा, नहीं समझा? क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा ठीक है ना। अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ देखो फटाफट, बस खुश रखना दिमाग को, लेकिन बदमाशी मत करना, ठीक है। आपके हंसी में शरारत नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना ठीक है। यहाँ देखिए फटाफट, तैयार हैं सब लोग? ठीक है। कहते हैं ना कि जब मन खुश रहता है तो याददाश्त की क्षमता का, सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाता है। इन कि मुंह लड़का कैसे बैठा है, हाँ लिख लिया, है ना। तो वो फिर मजा नहीं आएगा, वो क्लास तो पढ़ा लेकिन हाँ मजा नहीं, ठीक है। तो एनर्जी रखना है ना। और बस ध्यान रखना, आपके अंदाज में शरारत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हंसो मजाक करो, एंजॉय करो, लेकिन बस आराम से, सिस्टम से, लगे कि हाँ अच्छे परिवार से आए हो। यहाँ देखो, ठीक है ना, आराम से। यहाँ देखिएगा, ये एक पहला टाइप, फर्स्ट टाइप में देखिएगा, √6 प्लस एक माइनस में लिखा हुआ, ठीक। तो पहला टाइप में क्या है कि जो नंबर लिखा होता है रूट के अंदर टू सॉन इन्फिनिटी, तो इस नंबर को हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऐसा तोड़ते हैं कि एक का अंतर हो। कितने का? एक का। तो दिख रहा था मिक्स मार्कर भी, है ना। ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर, कितने का अंतर हो? एक का। ऐसा ही तोड़ना हमेशा, टूटे तब जबरदस्ती नहीं, है कि नहीं। अगर ना टूटे तो उसका अगला टाइप आ जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि जब से नहीं टूट रहा है कि नहीं, कंप्यूटर फोड़ दो एग्जाम सेंटर थोड़ी देते हैं ना, ऐसा नहीं, ठीक है। हम ऐसा तोड़ेंगे कि 1 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हो? 1 का डिफरेंस, समझ रहे हैं ना। तोड़ दिया, 3 दूनी 6, टूट गया ना। और टूटे तो तोड़ना, ऐसे नहीं, ठीक है। जब रूट अंडर प्लस प्लस लिखा है तो सॉन इन्फिनिटी, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। और ऐसा तोड़ते हैं कितने का अंतर हो? 1 का डिफरेंस हो, 1 का अंतर, ठीक है। कितने का अंतर हो? 1 का। यदि बीच में प्लस लिखा रहे तो बड़ा वाला आंसर लिख देना, और माइनस लिखा रहे तो छोटा वाला आंसर लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। अब भाई सब बातें का रहेगा, है कि नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, कि तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर हो। कैसे तोड़ोगे? ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर है। तो हम 6 को तोड़ दिया, 3 दूनी 6, 6 को क्या लिखा मैंने? 3 गुने 2, 3 2 जा 6, ठीक है ना। ऐसा तोड़ा, ठीक है ना। और जब ये टूट गया, 3 2 जा 6 टूट गया, कैसे टूटा? 3 2 जा 6, 3 गुने 2। तो यदि बीच में प्लस लिखा रहे तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस लिखा रहे तो
छोटा वाला आंसर। किसी भाई को तकलीफ है? मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, सबको समझ में आया? ओके, अरे हम डिटेल बताएंगे, प्लीज समझ में आया कि नहीं? ऐसा तोड़ो कि हाँ आंसर आ जाए। सुनो, हम डिटेल में बताएंगे, उससे पहले हम चाहते हैं एक दो बनाइए पहले आप, ठीक? डिटेल तो वो तो को बनाएंगे नहीं, एग्जाम में है कि नहीं? तो हम जो बनाना है उसको बनाते हैं पहले, ठीक है? डिटेल तो हम बाद में बता देंगे, ठीक है ना? आप तैयार हैं? बताते हैं तुमको। बोलो क्या आंसर है? वाह, आपने फिर से कमाल कर दिया है ना। चार तिहाई ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर हो, ठीक? प्लस है तो बड़ा वाला, ठीक है ना? प्लस है तो बड़ा वाला दिखाई दिया। बोलो बोलो दिया। हाँ देना ही चाहिए ना, दिखाई दे ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख दूं 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 एंड टू सॉन इनफिनिटी आंसर। बोलो बोलो। यस, राइट आंसर। 8 9 जा 22, 8 9 जा 22, 9 8 72 है ना? अधिक प्लस है तो बड़ा वाला। किसी को दिक्कत है? किसी भाई लोग को? नहीं, भगवान आपको फिर से भला करे, ठीक है? क्या आंसर है? वाओ वाह वाओ, ये भी वाह। हाँ, वाह, आपका भी आ गया? क्या बात है, हम कौन सा क्वेश्चन दे दिए? सबका आ रहा है। 5 चौके 20 माइनस है तो छोटा वाला 7 8 56 माइनस है तो छोटा वाला यस और नो 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 यस। क्या सबका आ गया? क्या सभी लोगों का आ गया? देव सज्जनों आपका भी आ गया? ओह, मैं एक और लास्ट देना चाहता हूँ, फिर बिल्कुल मन नहीं है ना। √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस टू सॉन इन्फिनिटी √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस टू सॉन इन्फिनिटी। आ गया? आ गया? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आया समझ में? वेरी वेरी गुड। सभी भाई लोग कहाँ गए? ठीक, सबका आ गया? चले आगे। इसका आंसर क्या 1 है? अच्छा, कुछ लोग बड़ा खतरनाक तरीके से देख रहे हैं, लगता है उनका नहीं टूटा है। सब कह रहा हो टूट कैसे गया ये, है ना? देखो 2 × 1 नहीं लिख सकते? टूट गया। क्या इसे 2 × 2 लिख सकते हैं? क्या इसे 2 × 1 2 होता है या नहीं? तो माइनस है तो छोटा वाला, ठीक है ना? माइनस है तो छोटा वाला। किसी भाई को तकलीफ? किसी भाई बंधु किसी को नहीं? ओके वेरी गुड। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना? अब मन में विचारधाराएं उत्पन्न हो रही होगी, है ना? कि डिटेल कैसे बनाते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं? तो देखिए इधर चालू। देखिए हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करना तो एक्स मानेंगे। देखो भाई, हम जो बनाने जा रहे हैं डिटेल में, दोबारा कभी अकेले में कोशिश मत करना, है ना? बिल्कुल नहीं, ठीक है? डर लगेगा फिर, है ना? चलिए, सबसे पहले रूट हटाने की दवाई क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट कैसे हटता है? स्क्वायर करके। रूट कैसे हटता है? स्क्वायर करके, ठीक है ना? करो 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 करो, इधर भी करो
उधर भी करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो। ठीक है, कर दो। एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करोगे तो एक ही टोपी गायब होगा। ठीक, कितने गायब होंगे? एक ही टोपी। और यहां से सब बच गया। रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस टू सॉन इन्फिनिटी। यस और नो? यस और नो? यस। मैंने कल कहा था कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र में कितना पानी बचेगा? अच्छा, समुद्र का पानी माने से एक बाल्टी। मैथ बना रहा है। ठीक है। और 100 बाल्टी निकाल लिया तो -100 बाल्टी। क्या वो समुद्र नाला बन जाएगा? नहीं ना। वो क्या कहलाएगा? ओ, वही कहलाएगा, समुद्री कहलाएगा। ठीक है ना? ओके। अच्छा, चले हाँ देखो, तो हमने कहा था आपको, बहुत सिखाया था कि ये यहां से ये वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। एकाक निकल भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा था ना। तो इसे पूरे को हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। क्या आप मेरे बात को भाई लोग समझते हैं? देवी और सजनों, आप लोग भी समझते हैं? ठीक है, ठीक है। अब उठा के उधर ले आओ, ले आओ, ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, हाँ या ना? आ रहा समझ में? ओके। ए भाई, देखो ना, क्या आपको फैक्टर करने आता है? ऐसे हम फैक्टर करने के लिए अलग से सिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक, लेकिन यदि यहाँ देखो, यहाँ -6 है, यहाँ क्या है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा? -6। इसको ऐसा तोड़ो कि 6 आ जाए, गुना करके 6 आ जाए और अंतर 1 का हो तो 3 2 नीचे है ना, 3 2 जा 6, 3 2 में 1 का अंतर है, हाँ या ना? ओके। ऐसा आप बचपन में सीखे थे ना? और नहीं सीखे तो हम इस उम्र में सिखा देंगे, तो टेंशन मत लो। ठीक है, जब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तोड़ना सिखाएंगे। ठीक, बचपन में नहीं सीखा तो क्या हुआ, है ना भाई? समझ में आया? देखो, 3 दूनी और 3 से 2 माइनस करो, -6 आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं? अच्छा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस, और +2 कॉमन लेंगे तो x -3। यस और नो? ओके। दोनों में कितना कॉमन आएगा? x -3, और ये क्या हो जाएगा? x +2, यही ना? तो आप बचपन में सीखे थे ना, 2 फैक्टर बन गया, x -3 और x +2। यस और नो? तो ऐसे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। x बराबर या तो 3 होगा या x बराबर -2 होगा। यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? सुनिए 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 सुनिए, तो हम निगेटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। 6 क्या है? प्लस है, धनात्मक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। किसी पॉजिटिव इंटीजर का सम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा ना? तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा सबको? अच्छा, आपके मन में एक विचार चल रहा है कि रूट तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है ना? ऐसे कुछ लोग के मन में जो ज्ञान की प्राप्ति किए होंगे आधा अधूरा, तो ये मालूम होगा कि रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस में निकलेगा। देखो ऐसे नहीं, देखो रूट प्लस माइनस से कब निकलता है? जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, बहुत बार बैंक में आ चुका है इक्वलिटी में क्वेश्चन, बहुत बार। और एक लिखा हुआ खाली √4, तो इसका रूट लगाएंगे ना 4 का, तो ये प्लस माइनस आएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर होगा। क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यस और नो? ए भाई सर, यस और नो? यस। लेकिन इसका जब रूट निकालेंगे तो हमेशा खाली +2 ही आएगा। क्यों? माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो यहाँ x पॉजिटिव भी हो सकता और निगेटिव। x धनात्मक होगा फिर भी स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही आएगा,
और x यदि निगेटिव होगा फिर भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो x कैसा था ये मालूम नहीं है। जो स्क्वायर हटता है तो ये प्लस माइनस दोनों रह जाता है, और वही प्लस माइनस इधर लगा के उधर लगा देते हैं। समझ रहे बात ना? तो इसीलिए इसका आंसर प्लस माइनस क्या होता है, 2 होता है। क्या आंसर होता है? प्लस माइनस 2। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? तो याद रखें, यदि कोई नंबर ऐसे लिखा है √4 तो इसका आंसर सिर्फ +2 लिखेंगे, सिर्फ +2, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। √9 है तो वैल्यू क्या लिखेंगे? +3। अब यही x² 9 होता तो +-3 हो जाता। समझ में आ रहा ना? इधर स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना? ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, नहीं तो हम लोग इतना अच्छा से पढ़ के आते हैं कि सब कुछ एक ही नजर से देखते हैं, है ना? समानता का अधिकार, है ना? यहाँ देखिए, है ना, राइट ऑफ इक्वलिटी, है ना, समानता का अधिकार, सबको देखते हैं एक ही नजर से, ऐसे गलत बात है। ठीक, आइए तो हम ध्यान रखें, ये पॉजिटिव इंटीजर क्या है ये, और पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन तुम्हारा यही था ना, यही था क्वेश्चन ना, ये पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कभी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए -2 कोई बोले भी तो आप मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे? आंसर 3 होगा। समझ में आया? यस और नो? वेरी वेरी गुड। तो कभी डिटेल में बनाएंगे आप, पसीने आ जाएंगे, एसी में पसीने आ जाएंगे। ठीक, तो नहीं बनाइएगा ऐसे। ठीक है ना? क्या पैसा बना लेंगे शॉर्टकट में? ठीक है। और उससे माइनस वाला बना के दिखाओ, माइनस वाला, उससे 2 आएगा, प्लस आएगा माइनस। देखो हल्का सा बता देता हूँ, हल्का सा, हल्का सा देख लो, हल्का सा, यहाँ देखो, √6 माइनस √6 माइनस √6। ए भाई सुनिए ना, ये हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक भाई साहब, देखो ना, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² बराबर 6, और यहां से माइनस क्या हो जाएगा? x। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं? ओके, x² इधर लाओ, +6 माइनस बराबर, इसको तोड़ो, x² + 3x माइनस -6 बराबर 0। तो यहां से फैक्टर निकालोगे ना, तो x कॉमन लोगे तो x + 3, और -2 कॉमन लो तो x + 3 बराबर 0। यस और नो? यस और नो? ओके, वेरी गुड। अब यहां से दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? x + 3, क्या कॉमन आएगा? और यहाँ क्या बचेगा? x - 2 इक्वल टू, तो x का वैल्यू एक निगेटिव है और x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो निगेटिव नहीं लेते, क्यों? आप तो कहोगे इस बार तो निगेटिव है, अब निगेटिव क्यों नहीं लिए? लेकिन 6 तो पॉजिटिव है। इधर जो भी वैल्यू आएंगे √6, तो ये √6 जो आएगा, क्या ये 6 से छोटा ही होगा? एक 2 है, एक √2 है, क्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो ऑटोमेटिक ये बड़ा है, ये छोटा है। समझ रहे ना? तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो 6 से छोटा ही आएगा, ऑलवेज लेस देन 6, है ना? तो यदि 6 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना। इसीलिए यहाँ बीच में माइनस भी है, लेकिन बीच में माइनस है ना, पहले वाला तो प्लस में है। समझ में आ रहा सबको? तो यहाँ भी रिजल्ट पॉजिटिव ही लेंगे ऑलवेज। समझ में आया? कोई बोलते भी रहे कि माइनस ले लो, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, छुएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टाइम। बहुत ही नर्सरी लेवल का था ये, है ना? वेरी वेरी गुड। कुछ बोलिएगा नहीं, है ना? तो हम बोर्ड बुला लेते हैं, है ना? अभी बुलाते हैं। डरिएगा नहीं, अरे डरना तो बिल्कुल भूल जाना यार। देखो, डरना मना है, मालूम है? दिखाई दे रहा सब कौन भाई? पक्का पक्की बात है। जाग रहे हैं भाई साहब? जागते रहिएगा। टेंशन, ब्लू क्लास में टेंशन, इधर उधर नहीं। भाई साहब सुनाई दे रहा है? ठीक है, आइए। x बराबर √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस 2 सॉन इन्फिनिटी।
y is equal to root under 8 minus root under 8 minus root under 8 minus root under 8 and to so on infinity. ठीक, आप समझ रहे हैं ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ए भाई यहां देखो, ये प्लस में दिया है, किस में दिया है, और ये माइनस में। यह है एक्स का वैल्यू, वो है माइनस का वैल्यू। हमसे कुछ पूछा एक्स वाई के बीच में क्या संबंध है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्यों बताता हूं, आप बताओ पहले। हरिओम। सबका आ गया? आया सबका? ओके। सभी देवी और सज्जनों को आ गया? ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? चलें। पहले आपको मैं डिटेल समझाते हैं, उसके बाद बताऊंगा, या सुन लो पहले ही बात, थोड़ी सी बात। ये टूटने वाला नहीं है, जबरदस्ती मत तोड़ देना इसको कि 4 दुनिया 8 टूट तो गया। ऐसे जबरदस्ती नहीं तोड़ते, ठीक? 4 दुनिया 8 कभी जबरदस्ती नहीं तोड़ते, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग ना? कभी नहीं तोड़ते जबरदस्ती, ठीक है? बात ऐसा है मेरे भाई साहब, कभी भी ऐसे जबरदस्ती मत तोड़ो कि 4 दुनिया। टूटना चाहिए तो एक का अंतर, क्या आना चाहिए? एक का, अदरवाइज नहीं, ठीक है? तो सुनो, जब एक का अंतर था, टूटता था ना, तो उसमें एक्स वाई में कितने का अंतर था? एक ही का अंतर था ना। अरे 6 है, वो माइनस वाला था, तो +3 और -2 +2 था, है ना? तो अंतर करने पर तो एक ही का अंतर आता था ना। तो याद रखिएगा, ये टूटने वाला होगा तो भी एक का ही अंतर होगा, और नहीं टूटने वाला होगा फिर भी एक का ही अंतर होगा। मैं करके दिखाता हूं कैसे बनता है, टेंशन मत लेना, ठीक है? टूटेगा तो भी इन दोनों के वैल्यू में एक का ही अंतर आएगा, और ये नहीं टूटने वाला भी होगा, कुछ भी लिख दो यहां पर, कुछ भी, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो भी इनका अंतर एक का ही होगा। इनका रिलेशन क्या होगा? डिफरेंस ऑलवेज 1। इनका अंतर हमेशा क्या होगा? एक का ही है। दिखना चाहते हैं? आइए दिखाता हूं। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर 8 प्लस, फिर वही रिपीट, फिर मैं एक्स लिख दूं। ए भाई समझ में आया सबको कि फिर वहां से रिपीटेशन हो जाएगा ना? तो इस रिपीटेशन को हम एक्स लिख दें। यस और नो देवी सज्जनों, यस और नो? फिर यहाँ करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस, यहाँ से क्या लिख देंगे? वाई। ये क्या लिख देंगे? वाई। वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस वाई। एनी प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को माइनस कर दो। 1 में क्या माइनस कर देंगे? 2 को। समीकरण 1 में क्या माइनस कर देंगे? समीकरण 2 को। हाँ या ना? समीकरण 1 में क्या माइनस कर देंगे? समीकरण 2 को। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ओके, माइनस करूं? लेफ्ट को लेफ्ट से करो, राइट को राइट से करो, है ना? लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करो, राइट को राइट से माइनस करो, ठीक है ना? बाएं को बाएं वाले से, दाएं को दाएं वाले से। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ओके। यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ या ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर से बोलो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक? ओके। 8 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस माइनस प्लस वाई। देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज, माइनस करने से क्या फायदा है कि यहां कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो ऑलवेज कैंसिल, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो,
आप समझ रहे हैं ना, कोई भी न्यूमेरिकल होगा प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, हमेशा ऑलवेज, हमेशा हट जाएगा, है ना, हमेशा हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बोलो ना हाँ या ना। अरे वाह, कितना समझदार है आप लोग। ये क्या है एक्स प्लस, ये क्या है एक्स प्लस, और उधर भी क्या है, इधर आके डिवाइड हो गया, हाँ या ना। ये जो एक्स प्लस वाई है आके डिवाइड हो गया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। ये मैं काट दूं तो यहाँ एक बार में कट गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर, एक्स माइनस वाई बराबर, एक्स माइनस वाई बराबर 1। एनी प्रॉब्लम, नो। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या है, डिफरेंस 1 होगा। कोई दिक्कत किसी को है, मेरे बात समझ में आ रहा है देवी और सजनों, हाँ या ना बताइए ना, आ रहा समझ में, ओके वेरी गुड। अब सुनिए भाई, सुनिए ना, तैयार हैं सब लोग, या उसको उधर ले आओ, एक्स माइनस वाई उधर ले आओ, -1 बराबर, यही ना। तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर, ठीक है ना। तो ये रिलेशन पूछेगा कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि दोनों का डिफरेंस ऑलवेज 1, चाहे टूटने वाला हो चाहे ना हो, कोई भी हो, रिलेशन क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंस 1। टूटने वाला हो तो भी 1, ना टूटने वाला हो तो भी 1। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में। हाँ, जैसे कुछ भी लिखा है x बराबर, टूटने वाला तो सब जानते ही हैं, √6 + 30 + √30 + √30 एंड टू सो ऑन इन्फिनिटी, y बराबर √30 -√30 -√30 टू सो ऑन इन्फिनिटी। रिलेशन क्या होगा, मैं बहुत छोटा लिख दिया, दिखाई दे रहा सबको, 30 30 30 है, थोड़ा सा जगह कम था तो मैंने इसको अटैच लिख दिया ऐसे, है ना, 30 30 30, ठीक है ना। कुछ भी यदि लिखा x बराबर √7 + √7 + √7 + टू सो ऑन इन्फिनिटी, यस और नो। और y बराबर √7 -√7 -√7 टू सो ऑन इन्फिनिटी। आंसर, रिलेशन बिटवीन x एंड y, x माइनस वाई इक्वल टू ऑलवेज 1। तो याद रखेंगे कि x y का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ओके ना। अब बात आया कि बिना टूटने वाला कैसे बनेगा, टूटने वाला तो आपने बता दिया, लेकिन जो नहीं टूटेगा वो कैसे बनेगा, क्या आप देना चाहते हैं। थक गए इतने में आज, सचमुच भाग रहा है, जाओ आज थक कहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कल रोहतक क्लासेस कल बंद रहेंगे, तो बच्चों को जो क्लास छूटेगा हम व्यवस्था करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। वहाँ पर रोहतक वाले बच्चे है ना, जो छूटेगा सारा हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना, डरना मना है। कल रोहतक कल बंद रहेगा, सब जगह नहीं, सब जगह चलेगा, रोहतक खाली बंद रहेगा।